सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफेमेट स्टडी विथ हर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं, यानी कि पूरे चैप्टर फर्स्ट का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें मिल जाएगा। तो टिल वॉच एंड। व्हाट टू और व्हाट नॉट टू स्टडी, यानी कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। सब बताते हैं आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। उसका कुछ रीजन है, वो मैं आपको बता दूंगा जल्द ही। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से डेरिवेशन पढ़ने हैं, और पार्ट बी में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से डेरिवेशंस पढ़ने हैं, वो हम सब देखेंगे। तो पार्ट ए से शुरू करते हैं हमारे। पार्ट ए में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी यूनिट देखेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज चार्ज, यानी कि चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम उसका चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे, चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो कूलम होती है। जैसे जैसे हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर फर्स्ट के पार्ट ए के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, पार्ट ए के सारे टॉपिक्स को चंक्स में कवर करेंगे, यानी कि थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर पार्ट बी के कुछ टॉपिक्स लेंगे। इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, और जो भी हमारे डेरिवेशन होंगे वो हम सेपरेट ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर वे में समझ में आ सके। फिर हम पढ़ेंगे यूज एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है वो पढ़ेंगे हम। फिर आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर इंसुलेटर तो आप प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ते आ रहे होंगे, 10 से पढ़ते आ रहे हो क्या कंडक्टर होता है। फिर हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है, इंडक्शन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि ये इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये इसका एक डेरिवेशन है पूरा जो हम अच्छे से समझेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है। फिर यहाँ पर देखो मैंने क्या था आपको क्या नहीं पढ़ना, तो यहाँ पर कुछ एक टॉपिक आएगा इसका डेरिवेशन में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। फिर आएगा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे हम समझ आएंगे। फिर हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और यूनिट। ये देखो इस टॉपिक में हमें क्या करेंगे, ये मल्टीपल चार्जेस हैं और ये हमारा सोर्स चार्ज है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट क्या होती है उसकी। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये दोनों अलग चीजें हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो अरेंजमेंट है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है यानी P इजिकल टू Q इंटू 2A, इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। जैसे ही हम डीप पढ़ेंगे तो आपको और डीपली आपको समझाया जाएगा। फिर आते हैं पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है। तो पहला डेरिवेशन है हमारा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब देख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है एट एक्सियल कंडीशन और एट इक्वेटर कंडीशन। एक्सियल कंडीशन का आपको नहीं पूछेगा, इक्वेटर कंडीशन का आपको पूछ सकता है। फिर हम डेरिवेशन पढ़ेंगे टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डायपोल दैट प्लेस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक टॉर्क है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के प्लेस दैट प्लेस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें टॉर्क को प्लेस किया गया है, तो उसको हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है।
सो ये हो गया हमारा पार्ट ए. इट्स ऑल अबाउट पार्ट ए एंड अदर इज यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स. यानी कि इसके अलावा आपको इन डेरिवेशन से रिलेटेड इनमें जो फार्मूलेस मिलेंगे आपको लास्ट में डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. तो आपको अभी न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो बहुत मार्जिन मतलब बहुत ही कम मार्क्स के ही आता है. आपको जो है वो सारे चैप्टर्स को पहले अच्छे से कवर करना है, फिर आप न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएं ताकि आपको क्लेरिफिकेशन रहे माइंड में और अच्छे से समझ पाए. तो ये था हमारा पार्ट ए. और एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड. यानी कि स्मार्ट तरीके से पढ़े, हार्ड तरीके से नहीं, क्योंकि ये ऐसा जनरेशन है जहां पर आपको स्मार्टली वर्क करना होता है ना कि हार्ड. क्योंकि हार्ड वर्क तो कौन, एक वर्कर भी हार्ड वर्क करता है लेकिन वो क्या अमीर बन पाता है नहीं. तो दिस ऑल अबाउट योर स्मार्ट वर्क, योर इंटेलिजेंस, आप अपने माइंड का कैसे यूज करते हैं. सो फिर आता है हमारा पार्ट बी. पार्ट बी में हमें क्या पढ़ना है, गोस लॉ एंड एप्लीकेशंस. ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट बी. तो इसमें हम पढ़ेंगे गोस लॉ क्या होता है एंड एप्लीकेशंस. सो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स. पहला ही टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स यानी कि किसी भी चीज का फ्लक्स होना एंड इट्स यूनिट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज गोस लॉ. गोस लॉ है क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ गोस लॉ, यानी कि ये जो हमारा गोस लॉ है उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. फिर हमारा आएगा एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ. तो गोस लॉ एंड एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे से इन एप्लीकेशंस को पढ़े, बहुत ही इजी है. अगर आप एक बार समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ में ये तीनों क्या है, डेरिवेशन टाइप ही है, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो पहला डेरिवेशन एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. फिर हमारे दूसरी एप्लीकेशन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रेक्टेंगुलर इनफाइनाइट प्लान शीट. यानी कि एक प्लान शीट है जो रेक्टेंगुलर है और यूनिफॉर्म चार्ज है, उसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. फिर आएगा हमारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्पेरिकल शेल. यानी कि ड्यू टू थीन स्पेरिकल शेल हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट सेकेंड, यानी कि पार्ट बी ऑफ चैप्टर फर्स्ट. इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बच्चे नोटिस नहीं करते हैं लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है. वो चीज वो है इन द एंड ऑफ योर फिजिक्स पार्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक where chapter first and there you find physical quantity unit dimensions and symbol which keep in mind. यानी कि आपके जो ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें हर चैप्टर के खत्म होने के बाद उसमें हमें क्या गिवन होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस और उसकी यूनिट और उसके सिंबल्स हमें गिवन होते हैं जो हम नजरअंदाज कर लेते हैं. लेकिन आप एक बार उसे देख ले, अच्छे से समझ ले, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी भी, तो ध्यान रखिए उस चीज का. एंड बाकी तो हम जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे कवर, चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे. अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही आसानी होगी पढ़ाई करने में. आपको मैंने कहा है स्मार्ट स्टडी करनी है, न कि हार्ड. सो आई होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर watching.